गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम है दोस्तों, और आज पूरा का पूरा शेड्यूल हमारा लेट हो गया। लेट इसलिए हो गया, रात ईशु को बुखार चढ़ रहा। दिक्कत तो उसे 2-3 दिन तो बनी रही थी, लेकिन रात उसे बुखार हो गया, और बुखार तेज़ था। फिर इसकी मम्मी और मैं दोनों लगभग 2-3 घंटे जागते रहे। जब तक उसका बुखार नहीं उतरा तब तक हम सोए नहीं, और उसका बुखार उतरा लगभग 1:30-2 बजे से जाके, तब हम सोए। और उसी चक्कर में गुड्डू की तो छुट्टी थी आज, साथ साथ ही उसकी भी छुट्टी करवानी पड़ी, और लेट उठा गया। फिर स्कूल में तो जाना नहीं था बच्चों को, उसी हिसाब से लेट उठा गया। और रात के नीरज, इंदू और बच्चे भी उरे ही थे, उरे ही सोए थे। तो मैं भी अभी नहाने धोने में लग रहे। नीरज तो बल्कि दुकान पे चला गया, कन्हैया लग रहा कंप्यूटर पे, और आंसू लग रही पूजा करने के लिए। आंसू पूजा कर रही। अभी नाश्ते पानी का कोई हिसाब नहीं है, और 8:45 बजने वाले, 20 मिनट रह रही है 9 बजने में, और अभी नाश्ता पानी बनाओगे। अभी वैसे कपड़े लत्ते सारे ऐसे ही पड़े, कोई सेट नहीं करे इनने अभी। उधर भी ऐसे ही पड़े सारे के सारे। तो बस आज देर होगी ना, इस वजह से आज लेट उठे गुड्डू के राधे चक्कर में। राधे जी। असल में यीशु की तबीयत के ऊपर हुआ ना, वो रात भर जब जागो जाओ फिर सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, और फिर बच्चों को भी नहीं सुबह स्कूल जाना था, इस वजह से भी लेट उठे। और वो ये ठीक रहा, सांझी लेगी थी तू डॉक्टर का से। लेकिन फिर भी सब बुखार फिर चढ़ा, भी रात सांझ बुखार भी मैंने चढ़ा। दवाई दे दी थी, लेकिन फिर भी रात या पर पूरी रात ही परेशान ही रही। इससे परेशानी रही, और आज इसे दोबारा दिखा कर लानी पड़ेगी दूसरे उसके बच्चों वाले डॉक्टर के। कल तो इसे चल देख आराम लगे तो। था ही नहीं बुखार की, तो अगर दिन में आराम ना लगा, दिन में दिक्कत हुई, सांझ को दिखा देंगे। और इंदु ने नुआ दिया कृष्णा को, और कृष्णा को इतनी ठंड में नुआ इनने बढ़िया नहीं करा उसके साथ बेचारे को। कोई सी को और मेरे बेटे को नुआ दिया भाई। बता, सर्दियों में भी कोई नुआता है छोटे बच्चे को? हैं? मुझे ना बताता तू, बता भाई रे। किसे नुआ दे, नहा लो, गोल लियो। हाँ, इस के चक्कर में इनकी भी छुट्टी। छुट्टी हो गया, इनका मजा आ गया। यीशु की तो तबीयत खराब है, और इसलिए गोली नु सोच रही चल तेरा भी मौका लग गया छुट्टी का है। चल बनाओ, क्या बनाओगे नाश्ते में? नाश्ते में थोड़े से तो चावल रखे हुए, तो मैं मक्के बनाऊंगी, बच्चे खा लेंगे। मैं मक्के छोंक दूंगी, और बस सिंपल रोटी बना। सिंपल रोटी या सिंपल पराठे? हाँ ले ली। चटनी बना दूँ और रोटी बस। हाँ धनिया तो है ही। हाँ धनिया तो है, रोटी बनाओ, चटनी है रोटी, बस आधा घंटा लगे, 15 मिनट लगेगी, आधा घंटा। मिर्च तेज ना करिए, पिछली बार तेज हो गई थी मिर्च। मैं तिखी होगी ना, मिर्च के ऊपर है ना, कोई मिर्च तेज हो गया हाँ कोई वो नहीं। देख लिए, एक दो खा के देख लिए ना, नहीं बता। तो तुम ही देख लो, मुझे तो तेज पिछली बार मैं तो लगी चटनी, थी। तो चटनी बता सकूँ। नहीं, अच्छा तो तुम देख लो ना खा के, इतने सोने बन गए। अरे नहीं, गृहिणी जो हो ना वो परफेक्ट हो हर काम में। नहीं मैं नहीं परफेक्ट हूँ, मैं तो कहती नहीं कभी मैं परफेक्ट हूँ, वरना तो कहीं नहीं इस चीज को आज तक भी अब ना होने की कभी भी। कोई भी आदमी मुझे नहीं लगता जो इस तू हो ना हो, मैं तो मानू तुझे परफेक्ट। वो आपकी बात है, मानो ना मानो। चल बना दे फटाफट, फिर ऑफिस को लेट हो रहा है। हाँ, 15 मिनट रहेगी बस ऑफिस की। तो यहाँ मैं लग गई हूँ देखिए नाश्ता बनाने की तैयारी में, और आटा मैंने बना दिया है, और कान्हा जी के लिए रख दिया है दूध गर्म करने के लिए। और इधर बस जो धनिया लिया है इसके पापा ने लेके आए थे कल मंडी से, तो उसकी मैं बना दूंगी चटनी। चटनी के साथ सब अच्छे से खा लेते हैं। आप लोग भी बोलते हो कई बार कि चटनी क्यों बनाते हो, चटनी के साथ कैसे खाई जाती है, तो हमारे यहाँ ये चीज़ें अच्छी मतलब पसंद करते हैं। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं सब्जी बनाती हूँ, वरना तो हम ऐसे ही अचार और चटनी के साथ खा लेते हैं। देखो जी, खाना तो अपना कितना ही बढ़ा लो, कितना ही शौक बढ़ा लो, और कितना ही कर लो, लेकिन अपने अपने खाने का भी होता है। दूसरा सारी चीज़ ही देखी जाए तो सुबह ही अगर
बाहर जाता है आदमी तो चलो नु है कि सुबह बना लो अपना लंच वगैरह खा के और टिफ़िन लेके चले जाते हैं, लेकिन यहीं पे ही रहते हैं। फिर मुझे भी होता है कि सुबह ही अपना सिंपल खा लेंगे खाना और दोपहर में मैं फिर सब्जी बना देती हूँ, दोपहर को और रात को तो बना देती हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है जैसा सुबह ही बना देती हूँ तो दोपहर को भी चल जाती है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे फिर मैं कहा चल चटनी बना दूंगी, क्योंकि बच्चों की तबीयत भी ऐसी हो रही है। बाकी मैंने कुछ ऐसा बनाया नहीं, पराठे वगैरह। मैं कहा नहीं, फिर सबका ऐसा ही हो रहा, गला इसके पापा का भी ख़राब है, वे भी कह रहे थे कि मेरे गले में खसखस सी हो रही। तो इस वजह से मैं कहा नहीं, जितना सिंपल है। और चटनी कहते हैं जो धनिया की और पुदीने की चटनी होती है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे हमारे तो बच्चे भी शौक से खाते हैं सारे के सारे इसको, मलाई या मक्खन ले लो उसके साथ तो अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस इंदु भी आ गई थी। इंदु बल्कि लग रही थी साफ़ सफाई करने में, वो कहने लगी ला मैं बिस्तरे वगैरह झाड़ दूँ। तो मैं उसको कहने लगी, मैंने कहा नहीं, पहले नाश्ता बना देंगे तब नाश्ता कर लेंगे सारा, फिर साफ़ सफाई का काम हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी तो बच्चे भी इधर उधर ही बैठे थे सारे। मगर ये नहा धो ये खाना खुना खा के अपने काम पे लग जाएंगे। इसके पापा भी, कन्हैया भी चला जाएगा दुकान पे, और फिर हम ऊपर बच्चों को ऊपर भेज देंगे तो फिर आराम से साफ़ सफाई का काम हो जाता है। अगर नाश्ते का पहले हो जाता है तो फिर आराम से कर लो। तो यहाँ पे मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू चावलों में तड़का लगा दे, तो उसने लगा दिया। जो चावल रखे थे वो बना दिए नमक के, और उधर मैंने बना दिया चटनी जो ये धनिया वाली, तो वो बना दिया है। और ईशू के लिए बना रही है ब्रेड सेक के देंगे। कल मैंने उसको दूध में डाल के दे दिए थे, तो आज कह रही थी कि मम्मी नहीं, दूध में मत डाल के देना, मुझे फ्राई करके देना, मतलब सेक के देना ब्रेड, तो मैं वो खाऊंगी। वो मुझे कल अच्छे नहीं लगे थे। तो यहाँ पे इंदु को मैंने पहले बोल दिया, मैं कहा रोटी बाद में सेक देना, पहले ईशू के लिए ब्रेड सेक देना। रूही कहने लगी कि मम्मा मुझे भी यही खाने। तो यहाँ पे वो बस सेकने लगी है। और चाय मैंने रख दिया गैस पे बनने के लिए, तो वो मैं देख रही बच्चों को सबको चाय के साथ ही दूंगी। आज दूध भी नहीं करा किसी के लिए, क्योंकि मैंने जैसा बताया सबको हल्का फुल्की दिक्कत है ही, सबको थोड़ी थोड़ी। तो मैं कहा चाय अदरक वाली बना दी तो उसके साथ ही सब ले लेंगे। तो यहाँ दोनों बहनें देखिए लगी हैं बस अपना। और जब आपको पता ही है, जब दोनों लग जाती है तो काम को आगे आगे कर देती है, फटाफट हो जाता है। बस इसने बनाना शुरू कर दिया और मैंने देना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैं बच्चों को दूंगी दूध ब्रेड। जिसने चावल खाने, चावल भी नमक वाले बन गए हैं, मतलब जो बचे हुए थे उनको तड़का लगा दिया। तो जिसने चावल लेने चावल दे दूंगी, जिसको ब्रेड लेनी ब्रेड दे दूंगी चाय के साथ, और बाकी जिसको रोटी खानी है उसको रोटी दे दूंगी। तो सबका दे दूंगी फटाफट से, इनको बनाती रहेगी। यहाँ पे देखिए चारों बहनें लग रही हैं। और कृष्णा शायद चला गया था भैया के साथ शॉप पे। वो पहले तो गया नहीं था, भैया बीच में आए थे, पता नहीं कुछ काम से आए होंगे। वैसे तो भैया सुबह ही चले गए थे, चाय पी के, काम होगा उनका, तो इसी वजह से वो फिर उनके साथ ही चला गया था अपना नहा धो के। बल्कि मैं कह भी रही थी, मैंने कहा नाश्ता नहीं करा। तो फिर बाद में जब भैया आए थे दुकान से तब उन्होंने किया था नाश्ता भैया ने भी। बल्कि कन्हैया तो हाँ करके चला गया था, अभी कन्हैया नहा धो रहा था तो उसने बाद में किया। और इसके पापा को मैंने दे दिया वहीं पे ही, क्योंकि इनका काम थोड़ा लेट हो गया था ना, वे 9 बजे तक तो चले ही जाते हैं ऑफिस में। तो मैंने फिर उनको वहीं दे दिया, मैं कहने लगे यहीं दे दे। कई बार नहीं भी उठा जाता वहाँ से, तो फिर मैं उनको चाय और रोटी और चटनी दे आई हूँ। तो यहाँ बस देखिए इंदु ने रोटी बनानी शुरू कर दी। बस जो कोई लोग रोटी खाएंगे उनके लिए रोटी बन जाएगी, तो फटाफट बस नाश्ते का काम हो जाएगा। कई बार जैसा अगर वो साफ़ सफाई भी करती, फिर भी बच्चे ऐसा ही कर देते हैं, मगर नहीं बाद में। मेरा तो रूटीन आपको पता ही है, ज़्यादातर मैं अपना किचन का ही निपटाती हूँ सबसे पहले, बाद में करती हूँ घर के। फिर मुझे तसल्ली भी तभी होती है, तब ना आराम से कर लो, फिर अपना सब खा पी लेंगे तो खाने की टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बस इंदु बना रही है, मैं सेक के दे के आ रही हूँ। इसके चाचू भी आ गए थे, कन्हैया भी आ गया था, तो बस सब खा लेंगे गर्मा गर्म। तो
उसके बाद बस बारी आ गई है हमारी दोनों बहनों की। देखिए बस मैं भी ले आई, कुछ थोड़े थोड़े हमने चावल ले लिए। बच्चों ने भी नहीं खाए थे सारे चावल, पीयू ने खाए थे, रूही ने, ईशु ने, किसी ने नहीं खाए थे। ईशु को तो खैर देने नहीं थे क्योंकि उसको नुकसान देते, उसका गला ज़्यादा ख़राब है। तो या फिर हमने ले लिए थे, चाय भी ले ली, चटनी भी और चावल भी। तो यहाँ हमारी टीवी भी चल रहा। टीवी में पता नहीं बच्चे सारा दिन मैडम सर चला कर रखते हैं, वो ही देखते हैं। ईशु तो पूरा दिन उसे ही देखती है, और टीवी देखो उसमें भी, कंप्यूटर देखो उसमें भी, और मोबाइल देखो उसमें भी। तो यही चलता रहता है। तो ये लग रहे थे तो हम भी देख रहे हैं। और फिर जब बच्चों के साथ देखते हैं ना तो अच्छे लगते हैं ये भी। पहले तो हम यूँ बोलो जाएंगे बच्चों को, मैं कहा क्या देख रहे क्या देख रहे, लेकिन जब ये देखते हैं तो अच्छा लगता है इनके साथ देखना। तो यहाँ देखिए बस दोनों बहनों की चल रही है नाश्ता, और उसके बाद बस मैं करने लगी थी देखिए अपने किचन साफ। और इंदु को जाना है उधर, बल्कि मैं कह भी रही थी उससे, मैंने कहा बाद में चल जाइए। वो कहने लगी नहीं वो भी आएगी, सुनीता भी, और काम भी आई। बस वो शाम के टाइम आ गए थे। शाम के टाइम फिर भैया हो गए थे लेट दुकान पर ही, तो इस वजह से ज़्यादा लेट हो गए थे। तो इस वजह से फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, आई रह लो, सुबह चले जाइए। क्योंकि वो जो रोड है इनकी, उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, रोड हो रही सारी ख़राब। तो इस वजह से थोड़ा सा वो रहता है। और भैया थक भी गए थे, उस टाइम तक थक भी जावे काम करते हुए। तो फिर कहने लगे चलो कोई नहीं, यहीं रह लेंगे। तो यहीं इसीलिए रह लिए थे। तो यहाँ पे देखिए बस अब मैं करने लगी हूँ किचन साफ। सबसे पहले मैंने दिया है गुड्डू को डॉगी के लिए दूध, वो गई है देने के लिए। जो डॉगी के छोटे छोटे बच्चे हैं ना बिचार, गुड्डू उनको रोज़ दूध देती है, ब्रेड और दूध दे दिया मैंने उनके लिए, तो वो दे देगी। और इधर मैंने दूध रख दिया है जो गर्म करने का बचा हुआ, मतलब जो सुबह आया था वो गर्म कर दिया। और अब फटाफट बस अपने गैस को रगड़ के कर दूँगी साफ। और अब बस मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। अब बाहर का करूँगी शुरू। और बाहर मैंने मशीन भी लगा दी थी, तो अपना मशीन भी में कपड़े भी धुल रहे, क्योंकि 2-3 दिन से मशीन ख़राब थी ना, स्विच ख़राब हो रहा था उसका। तो वो फिर आज इसके पापा ने लगा दिया, तो मैंने लगा दी थी मशीन नाश्ता करने के बाद। तो यहाँ देखिए आंटी भी आ गई है, बर्तन मैंने सारे इकट्ठे कर दिए, और आंटी भी बस अपना फटाफट से कर देगी सारे बर्तन साफ। और इधर देखिए कपड़े धुल गए हैं एक बार के, तो मैं आ गई हूँ इनको निकालने के लिए। किचन का मेरा काम निमट चुका है सारा, और मैं कहा चलो बीच बीच में मैं कपड़े भी करती रहूँगी। अभी तो साफ़ सफाई का भी काफ़ी सारा काम रह रहा, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ ये भी होता रहेगा। और कपड़ों का ढू तो बहुत सारा और लग रहा बहुत ज़्यादा है, तो मैं इनको करने लगी। इंदु जाने की बस कर रही थी तैयारी। कन्हैया पता नहीं अभी यूँ कह रही थी कि ऑटो में जाऊँगी या कन्हैया जाएगा छोड़ने, बल्कि भैया भी आए थे तो कह रहे थे कि शायद भैया कुछ काम में लग रहे थे कि कन्हैया छोड़ आएगा। तो फिर वो चली गई थी दुकान पे। और यहाँ पे वो कह रही थी कि बच्चे जाएंगे या नहीं, वही बातें चल रही थी। तो कृष्णा तो जा रहा था, अभी रूही को फिर शाम को ट्यूशन आना था। फिर वो कहने लगी कि फिर इनको मतलब बाद में आना पड़ेगा। मैं कहा चल कोई नहीं। फिर पीयू चली गई थी, क्योंकि इंदु का भी पता नहीं था कि बाइक से जाएगी। मैं उसको बोल रही थी, मैं कहा अगर ऑटो से जाएगी तो पीयू को लेती जा, अकेली मत जाना। तो यहाँ पे बस हमारी बातें ही चल रही थी ऑफिस में, और बस फिर वो चली गई थी। तो उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। वो गई थी दुकान से, फिर दुकान से उसको कन्हैया छोड़ के आया था। तो यहाँ पे बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।